ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हम चर्चा करेंगे अनंत व्रत की कथा का, इसका प्रारंभ कैसे हुआ। इस विषय में पुराणों में एक कथा का वर्णन मिलता है कि एक कौंडिन्य नाम के ऋषि हुए, मुनि, और उनका विवाह हुआ सुमंतु मुनि की कन्या शीला के साथ में। उनका विवाह संपन्न हुआ। जब वह विवाह करके अपने घर की ओर लौट रहे थे तो मार्ग में शीला ने देखा कि बहुत सी स्त्रियां अनंत व्रत कर रही हैं, तो उनकी भी इच्छा हुई कि वो भी अनंत का व्रत करें, और अनंत के सूत्र को उन्होंने अपने हाथ में बांधा और अनंत के उस व्रत के प्रभाव से कौंडिन्य ऋषि के घर में बहुत सा धन धान्य हो गया। वह धन धान्य से परिपूर्ण हो गए, बहुत संपन्न हो गए। तो एक दिन कौंडिन्य ऋषि ने अपनी पत्नी शीला से कहा कि तूने जो अपने हाथ में यह सूत्र बांध रखा, ये क्या है? उन्होंने बताया कि यह अनंत का सूत्र है। परंतु कौंडिन्य ऋषि धन के मद में इतने अंधे हो गए कि उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, तूने मुझे अपने बस में करने के लिए कोई क्या तांत्रिक क्रिया करके सूत्र हाथ में बांधा है, पति को बस में करने का कोई अभिचार तूने किया है। ये उन पर आरोप लगा दिया अपनी पत्नी। और क्रोध में आकर के उनके हाथ का वह अनंत का सूत्र, जिसको डोर कहते हैं, उसको निकाल करके, उसको तोड़ करके अग्नि में फेंक दिया। तो प्रायः लोग क्या करते हैं कि जब धन के मद में मतवाले होते हैं तो किसी को कुछ नहीं समझते। धन का मतवाला जो व्यक्ति होगा वो किसी को क्या समझेगा, भगवान को भी मानता नहीं। धनी जो बहुत ज़्यादा धनी, अनायास जिसके पास में धन आ जाए तो भगवान को भी कहाँ मानता है फिर। तो यही स्थिति कौंडिन्य ऋषि का के साथ में है, और उसका जो दुष्परिणाम उनको मिला कि उनके जितने भी शुभ कर्म थे सब नष्ट हो गए यह कार्य करने से। तो कौंडिन्य की स्थिति खराब हो गई, दीनहीन हो गए, फिर से पुनः दरिद्र हो गए। तो उन्होंने अपनी पत्नी से इसका परामर्श किया कि ये क्या हुआ कि आप तो होश आ गया, आप तो सारा नशा उतर गया, जब धन समाप्त हुआ तो सारा नशा उतरा। पत्नी से विचार विमर्श किया। पत्नी ने बताया कि आपने अनंत भगवान का अनादर किया है। मेरे हाथ का अनंत भगवान का वह डोर आपने तोड़ करके अग्नि में जो डाला, उसी का यह परिणाम है। तो पत्नी ने कहा, अब आप भी अनंत भगवान का व्रत कीजिए, उनको प्राप्त कीजिए अनंत को। अब कौंडिन्य ऋषि अपने घर से निकल गए, रास्ते में वन में चले गए। वन में जा कर के जहाँ जहाँ जो व्यक्ति मिलता उससे यही कहते हैं कि अनंत भगवान कहाँ मिलेंगे। अब कोई अनंत भगवान का पता उनको बताता नहीं है। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने सोचा कि अब भगवान तो मुझे मिलेंगे नहीं, मैंने इतने पाप कर्म किए हैं कि मैं अब आत्महत्या कर देता, फांसी लगा लेता। तो फांसी लगाने को वृक्ष पर जैसे ही उद्यत हुए, माने तैयार हुए, इसी समय एक वृद्ध ब्राह्मण उनके पास में आए और उन्होंने कहा कि चलो मैं तुमको अनंत का दर्शन करवाता हूँ भगवान का। अब वह ब्राह्मण देवता उनको एक गुफा में लेकर के गए। उस गुफा के भीतर जाकर के चतुर्भुज रूप में उन्होंने अनंत भगवान का दर्शन किया। और अनंत भगवान ने कहा, देखो जो तुमने पाप किया है कौंडिन्य मुनि,
उस पाप का मार्जन तभी होगा, उसका प्रायश्चित्त तभी होगा जब तुम 14 वर्ष तक अनंत का व्रत करोगे। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को उदय व्यापिनी चतुर्दशी के दिन जब तुम इस व्रत को 14 वर्ष तक करोगे तो तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। तो कौंडिन्य ऋषि ने इस भगवान के कहे के अनुसार 14 वर्ष तक भगवान का अनंत का व्रत किया। 14 ग्रंथि वाला उस डोर को, सूत्र को अपने हाथ में बांधा, उनकी आराधना की और वह अपने पाप से मुक्त हुए। तो कहते हैं कि जीव पूर्व जन्म के दुष्कर्म का फल भोगता, जिसके कारण उसे अपने अनंत रूप आत्मा का साक्षात्कार नहीं हो पाता। जब काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि दोषों से पिंड छूटता है और तभी मनुष्य का मन निर्मल होता है और प्रभु को समर्पित वह करता है फिर अपने मन को, तब भगवान का उसको दर्शन होता है। अन्यथा पूर्व जन्म के अनेक कुत्सित संस्कारों के कारण वह कभी इधर दौड़ता है, कभी उधर दौड़ता है, कभी कहाँ भटकता है, कभी कहाँ भटकता है, परंतु मन को कहीं भी शांति प्राप्त नहीं होती है। कौंडिन्य ऋषि के साथ भी यही हुआ। वे अंत में जब क्रोध और अभिमान को छोड़ करके अनंत की खोज में आगे बढ़े तो सदगुरु के रूप में भगवान ही उनके पास में आए, ब्राह्मण के रूप में, और गुफा के अंदर दर्शन करा दिया। तो निष्कर्ष यह है कि भगवान अनंत सर्वत्र व्यापक हैं, परंतु जब तक मनुष्य की देहाशक्ति बनी रहती है, जब तक देह में अभिमान बना रहता है, जब तक उसका देह के साथ में संबंध है, तब तक, जब तक धन में, घर में आसक्ति रहती है, तब तक उसको बोध नहीं होता है। सांसारिक विषयों से मुख मोड़कर जब मनुष्य अंतर्मुखी होने लगता है तभी भगवान का साक्षात्कार होता है। जब तक संसार के साथ में संबंध है तब तक भगवान का साक्षात्कार नहीं हो सकता। इसलिए कल को यह व्रत है, जैसे कि हमने कल के वीडियो में आपको सूचना दी है, अनंत का व्रत है। उनकी कथा यह है कि कौंडिन्य ऋषि ने फिर 14 वर्ष तक किया और इस व्रत को करने का जो विधान शास्त्रकारों ने बनाया है वो 14 वर्ष का है। तो 14 वर्ष तक इस व्रत को, उपवास को करना चाहिए, भगवान का पूजन करना चाहिए, भगवान अनंत से प्रार्थना करनी चाहिए कि सभी को सुख, समृद्धि, शांति वह प्रदान करें और सभी का कल्याण हो, ऐसी हमारी भावना है। नमस्कार।